देश के मणिपुर राज्य में कुकी आदिवासी समुदाय पर मणिपुर के मैतेई गैर आदिवासी समुदाय द्वारा आदिवासियों की हत्याएं और आदिवासी महिलाओं के साथ में जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसके संबंध में राज्य की सरकारें, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, और या केंद्र की सरकारें, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे के सारे इस घटना को लेकर 2 महीने बाद आवाज़ उठाई जा रही है। यह प्रशासन की असफलता का एक उदाहरण है, क्योंकि ये घटनाएं 2 महीने पहले से हो रही हैं और मणिपुर सरकार में पक्ष में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों, उनको भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है और इंटरनेट को बंद करके इस घटनाओं को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटना एक वीडियो के माध्यम से 2 महीने बाद पता लग रही है। न जाने पहले भी कितनी घटनाएं मणिपुर में और देश के अंदर भी ऐसी घटनाएं आदिवासियों के साथ में हो रही हैं। इस घटनाओं की हम राजस्थान की ओर से आदिवासी समस्त इस घटना का निंदा करते हैं और सरकारों से हम अपील करते हैं कि देश के अंदर और मणिपुर राज्य के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहाँ के राज्यपाल ने भी देश के अंदर राष्ट्रपति को सूचना नहीं दी। देश के अंदर लोकतंत्र की कहीं पर भी जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों तंत्र वहाँ होते हैं, लेकिन चारों तंत्र वहाँ पर इस जानकारी को देने में विफल साबित हुए हैं। और आज जब एक वीडियो वायरल होता है उस समय सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि ये घटना अच्छी नहीं हुई, तो 2 महीने बाद तक इस घटनाओं को क्यों दबाया गया? इस बारे में पूरे देश के आदिवासियों का आक्रोश है और समस्त आदिवासियों से भी हम ये निवेदन करते हैं कि आदिवासियों का जो प्रशासन है वो सेपरेट संविधान के अंदर दे रखा है, तो आदिवासी जो संगठन हो या राजनीतिक पार्टी में जो भी आदिवासी हैं, इनको आर्टिकल 13(3) के तहत जो ग्राम सभाएं बनानी चाहिए, वो ग्राम सभाएं बना करके अगर देश के अंदर आदिवासी रहता है तो आदिवासी सुरक्षित है, वरना आदिवासी उन समुदायों के साथ में जाएगा, किसी भी पार्टी के साथ में जाएगा, राजनीतिक दल के साथ में जाएगा और संगठन बन के रहेगा या पार्टी बन के रहेगा, तो आदिवासियों का इस तरह से घटनाएं और भी देश में होने वाली हैं। और आर्टिकल 244 क्लोज 1 और 5वीं अनुसूची का समाप्त करने का एक ये हथकंडा पूरे देश के अंदर आजमाया जा रहा है। इस घटना को लेकर के पूरे आदिवासियों से मेरा निवेदन है कि सभी आदिवासी समुदाय अपनी जो पृथक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जहां आदिवासी एरिया हैं, शेड्यूल एरिया हैं, उस शेड्यूल एरिया के अंदर ग्राम सभाओं का गठन करें और ग्राम सभाएं पार्टी विहीन हो और संगठन विहीन हो, तब जाकर के आदिवासी सुरक्षित रहेगा और आदिवासियों की 5वीं अनुसूची जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो आदिवासियों की जनसंख्या को कम करने के लिए डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है इस सरकारों ने ही उठवाया गया। जो धर्म परिवर्तन करके जो लोग दिए गए हैं उन लोगों से आदिवासियों को आदिवासियों से ही लड़ाने का काम किया जा रहा है देश के अंदर, जिससे आदिवासियों की जनसंख्या को 50% से कम ला करके आदिवासियों का आर्टिकल 244 क्लोज 1 और 5वीं अनुसूची को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अंदर भारत देश की समस्त सरकारें या समस्त राज्यों की सरकारें सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐसा साबित होता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं पूरे देश में हो रही है। जहां लोगों को जानकारी हो जाती है तो सारे संगठन जानकारी होने पर अपना ज्ञापन प्रदर्शन देते हैं, लेकिन एक दिन ज्ञापन प्रदर्शन करके फिर वापस जो हमारा अहित करता है, जो पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टियां अहित करती हैं या जो संगठन हमारे अहित करते हैं, उनके गोदी में ही जा कर के बैठते हैं और दलाली और करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आम आदिवासी जो है वो ऐसा समझ रहा है कि हमारे लिए इस देश के अंदर हमारा कोई हितैषी नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो आने वाले समय के अंदर सभी आदिवासियों से मेरा निवेदन है कि संविधान के आर्टिकल 244 और 5वीं अनुसूची को बचाना है, या हमारे जल जंगल ज़मीन या हमारे विशेषाधिकार है उसको बचाना है,
तो ग्राम सभा ही एक देश के अंदर ऐसा माध्यम है जो पार्टी विहीन, राजनीति विहीन हो और आदिवासियों के जो रूढ़ी प्रथा या जो ग्राम सभा के या आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो बनाने की बात करते हो, तो आदिवासियों को भी अपने कानून बनाने चाहिए और कानून बना करके हमारे लोगों को इसको मान्यता देनी पड़ेगी, तब जाके हमारे लोग सुरक्षित रह पाते हैं। वरना इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर जो ये लोग जो हैं हमको जीने नहीं देंगे और इस तरह की जो घटनाएं आए दिन होती रहेगी। और आदिवासियों की जैसे ही जनसंख्या अपने अपने एरिया के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50% से कम हो जाएगी, तो आदिवासियों का आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची सरकार को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही समाप्त होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मणिपुर जैसी घटनाएं अन्य राज्यों में नहीं घटित हो, ये एक तो व्यवस्था करे। और मणिपुर में जो घटना हो रही है उस घटना को लेकर के राष्ट्रपति शासन शीघ्र से शीघ्र चालू करे। उसको लेकर के सोमवार को प्रत्येक जिला कलेक्टरों पर जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे संगठन अपने अपने संगठन के माध्यम से, अपने राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भेजे और उसके अंदर मणिपुर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करे। और पार्टियों का जो दामन थामे हुए हैं वो पार्टियों का दामन छोड़ने का प्रयास करें और आदिवासी समाज के लेवल पर आकर के आर्टिकल 244(1) और 5वीं अनुसूची को बताने का प्रयास करें। यह हमारा सभी से अपील है। धन्यवाद।